हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ये आपका मंथली लव राशिफल है, जिसको मासिक लव राशिफल भी कह सकते हैं। और ये माह सितंबर 2022 का है, यानी कि सितंबर के महीना जो है 2022 का, उसका है ये। अब क्योंकि मंथली लव राशिफल है तो लगन राशि पर आधारित है ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये कार्यक्रम। दूसरी बात कि अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करेंगे वो करेंगे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक लव राशिफल सितंबर 2022 की बात करेंगे। और जो विशेष तौर पर जो पॉइंट्स होंगे, 5 पॉइंट्स हैं जिन पर अलग अलग हम चर्चा करेंगे आपके साथ। ये पांचों ही पॉइंट्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है, सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आप कर्क लगन राशि के जातक सिंगल हैं, आपका कोई अभी तक मित्र नहीं है, नहीं बनाया है आपने, और अब आप बनाना चाहते हैं या चाहने की इच्छा है आपकी, आगे कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें आप ग्रहों की स्थिति के आधार पर कितना ग्रहों का ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि आप उसमें सक्सेस हों या ना हो, इसकी चर्चा करेंगे। स्थिति कैसी रहेगी सितंबर 2022 में जो सिंगल जातक हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे अपना मित्र को बनाने में, अगर नहीं बनाया है अभी तक तो। दूसरी बात, जो जिनका लव अफेयर्स चल रहा है, जो रिलेशनशिप में है, उनकी स्थिति सितंबर 2022 में कैसी रहेगी, यानी कि अपनी उस रिलेशनशिप को और अपने जो उनकी जो अफेयर्स चल रहे हैं अपने मित्र के साथ, जिसके चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, तो वो उसमें कितना प्रोग्रेस हो पाएगा। कुछ संभावना है क्या इस महीने प्रोग्रेस की, या बीच में कुछ और परेशानियां तो नहीं होंगी। वैवाहिक सुख तीसरा पॉइंट है। अगर आप विवाहित हैं तो कि वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, सामान्य रहेंगे, कैसा वैवाहिक सुख चलेगा आपका इस महीने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपके हैं ऑलरेडी, तो उसमें कैसी स्थिति रहेगी इस महीने। और अगर नहीं है और आपकी इच्छा हो रही है, कहीं ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि आपके बहुत अच्छे संबंध थे अपने मित्र के साथ, आप अफेयर आपका चल रहा था, सब कुछ बहुत चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसके कारण आपको अलग होना पड़ा। लेकिन एक समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, अब आपकी इच्छा है कि आप उनके साथ अपने दोबारा से संबंध कायम करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसी स्थिति रहेगी, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा, इसमें कितना आप सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। तो ये हैं वो 5 पॉइंट्स जिन पर हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो जैसा मैंने कहा कि कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में बात हो रही है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं आप सिंगल जातकों के विषय में, कि जो सिंगल जातक हैं कर्क लगन राशि के, इस सितंबर 2022 में आपकी कैसी स्थिति रहेगी मित्र को लेकर के, कि मित्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बात बहुत नोट करने वाली है कि सितंबर 2022 में आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, मंगल आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर समर्थन मंगल ग्रह का है। किस मामले में? वो इस मामले में कि एक तो आप इस महीने जो भी आपका डिसीजन होगा, जो भी निर्णय आप लेंगे, बहुत ही उचित निर्णय लेंगे, बहुत सटीक निर्णय लेंगे। डिसीजन जो भी आपका होगा बहुत एप्रिशिएबल होगा, और उसके पीछे जो कारण है वो मंगल है। मंगल का सपोर्ट है इस महीने पूरे आपको। मंगल यही चाहते हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया डिसीजन लें, जिसमें उनका सपोर्ट आपको है। और दूसरी चीज़ ये
कि अगर आपने किसी को पसंद किया हुआ है, आप किसी को चाहने लगे हैं या आप किसी को चाहते हैं और अब आप उनके साथ अपने संबंध बनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे स्टेप लेना चाहते हैं, तो स्थिति कैसी रहेगी? वो स्थिति ऐसी रहेगी प्रिय साथियों कि यदि आप चाहते हैं कि उनके साथ आप आगे बढ़ें तो बिल्कुल बढ़ें। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि बहुत ही जो डिसीजन आपके होंगे बहुत ही एप्रिशिएबल होंगे, बहुत प्रशंसनीय डिसीजन आपके होंगे, प्रशंसा वाले। तो आप पहले ही बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से चीज़ों को सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें। मंगल ग्रह का आपको पूरा सपोर्ट है। और जो जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि जो आपका मित्र हैं, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उनकी ओर से कोई बहुत ऐसा, देखिए कई दफ़ा क्या होता है कि जितना हम चीज़ों को अपने ढंग से सोचते हैं, विचारते हैं और चलते हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले से भी बिल्कुल ऐसी ही अपेक्षा करते हैं। हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही रहती हैं कि हमें भी वो इसी तरीके से रेसिप्रोकेट करे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं उधर से भी इस तरीके से ही रेस्पॉन्स आपको मिले। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर उधर से आपके मुताबिक, आपके अनुसार आपके मित्र का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई उधर कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे को लेके, उनके माइंड में। ये भी सोचना गलत होगा। अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना व्यवहार होता है, सब अपना अपना सोचने का ढंग होता है। तो देखिए इस बार जो स्थिति है वो ऐसी ही है कि मैंने आपके विषय में तो बता दिया, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके मित्र के विषय में। तो देखिए मित्र की ओर से एक तरीके से देखा जाए तो मैं एज एन एवरेज बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से सामान्य ही व्यवहार रहेगा और इंडिकेशंस भी इसी तरह से रहेंगी। ना कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई देगी आपको उनमें, और ना ही ऐसा दिखाई देगा कि कोई बहुत निगेटिविटी। चीज़ें ठीक रहेंगी और आप उनको अपने कायदे से हैंडल कर रहे हैं और करते रहिए। दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपका जो मित्र है, आप उनको अपने घर के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग जो आपके हेड ऑफ फैमिलीज हैं, उनसे भी आप परिचय करा सकते हैं, उनसे भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको घर से भी, आपके परिवार के ओर से भी अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाएगा अगर आप उनको अपने परिवार से मिलवाएंगे, परिवार के साथ बातचीत करवाते हैं। और इस बात के लिए वो मान भी जाएंगे। अगर आप उनको परसू करेंगे तो वो मान भी जाएंगे मिलने के लिए। तो चीज़ें एक तरीके से अगर हम कहें तो हमें कुछ सही दिशा में चलती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप, और जैसा मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, आरंभ में भी बोला है कि इस बार अद्भुत डिसीजन आपके होंगे। बहुत बढ़िया, मंगल पूरा सपोर्ट दे रहे हैं आपको, तो इस समय का आप फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, उतावलापन ना हो और अपने मित्र को इस बात का ज़्यादा एहसास ना होने दें कि भाई आप बहुत ज़्यादा उनको लेकर के एक्साइटेड हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़रूरी है। और ये मैं समझा ज़रूर रहा हूँ, आप स्वयं से ही करेंगे। मैंने जैसा कहा कि मंगल सब कुछ आपसे करवाएंगे। तो ये कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनकी स्थिति सितंबर 2022 की, जिसके विषय में हमने बताया। अब आगे हम बात करेंगे कि जिनका पहले से ही लव अफेयर चल रहा है या फिर वो रिलेशनशिप में है, तो स्थिति कैसी रहने वाली है। तो अगर आपके लव अफेयर्स की हम बात करें और रिलेशनशिप की बात करें इस महीने कि कैसे रहेंगे या उसमें कैसी प्रोग्रेस होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्क लगन राशि के जातकों को कि देखिए, आप अपने मित्र के प्रति, जिसको भी आप लव करते हैं, जिसके साथ आपका अफेयर है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आप बहुत, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से आप उनके प्रति कमिटेड रहेंगे, पूरी तरीके से उनके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। हालांकि बीच बीच में आपको अपने मित्र का स्वभाव के थोड़ा सा कड़क भी फेस करना पड़ सकता है, उनका स्वभाव
थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी भी आपको उसका सामना करना पड़ सकता है अपने मित्र की, किसी ना किसी बात को लेकर के। लेकिन तारीफ इस बात की है कि आपके अंदर इतना हुनर रहेगा इस महीने कि आप अपने टैक्टफुल तरीके से कैसी भी सिचुएशन क्यों ना बन जाए, बहुत अच्छे ढंग से आप हैंडल कर लेंगे और अपने ढंग से हैंडल तो करेंगे ही, साथ में मित्र को अपने बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस भी कर पाएंगे और अल्टीमेटली आप उसको परसू कर लेंगे और कन्विंस कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि आप अपने मित्र के लिए ऐसा कुछ करेंगे कि आपका मित्र गुस्सा नाराजगी होते हुए भी उसको अपनी नाराजगी एक तरीके से शांत आप उनकी कर पाएंगे और उनको अपनी नाराजगी पर भी बाद में एहसास ये होगा कि मैंने नाराजगी इनके साथ जो की वो ठीक नहीं थी, जो भी मैंने इनके ऊपर जैसा कुछ मैंने बोला या कहा सुना वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, ये भी रियलाइज उनको होगा आपके मित्र को। आप इस ढंग से हैंडल करेंगे चीज़ों को, बहुत टैक्टफुली हैंडल करेंगे आप अपने मित्र, बहुत अच्छा रहने वाला है और चीज़ों को बिगड़ने नहीं देंगे आप। आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं जहाँ भी आप देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो रही हैं ट्रैक से, तो आप उनको मैनेज कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। और अपने मित्र के साथ आप, ये वो समय है कि अगर आप अपने परिवार के साथ भी उनको मिलवाना चाहते हैं, यदि आगे कुछ बढ़ने की इच्छा रखते हैं आप कि भाई आगे आने वाले समय में हमें विवाह करना है, शादी करनी है और आप उनको मिलवाना चाहते हैं अगर अपने परिवार के साथ, तो आप मिलवा सकते हैं। हालांकि विवाह का योग तो अभी इस महीने नहीं है, तो विवाह तो नहीं संपन्न हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपके घर के जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, कम से कम अगर वो आपके मित्र को देख लेंगे तो उन्हें भी संतुष्टि हो जाएगी। अब क्योंकि विवाह का जैसा मैंने कहा कि योग नहीं है, तो विवाह तो संपन्न नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कम से कम एक जो विवाह से पहले की जो चीज़ें होती हैं वो संपन्न हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त आपकी जो रिलेशनशिप है या जो आपके अफेयर्स हैं वो भी बहुत सही दिशा में चलेंगे इस महीने। तो कुछ अच्छे स्टेप्स आप ले सकते हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के। जैसा मैंने कहा कि अपने परिवार के जो बड़े हैं उनके साथ भी आप मिलवा सकते हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक नहीं मिलवाया है तो, और आप मिलवाना चाहते हैं, हम तब की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं वैवाहिक सुखों की, यानी कि अगर आप विवाहित हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, कर्क लगन राशि के जातक, तो आपका वैवाहिक जीवन इस सितंबर 2022 में कैसा रहेगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। ना बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति होगी, ना ही बहुत ऐसा होगा कि भाई एक तरीके से सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति आप कर पाएंगे अपने वैवाहिक सुखों की अपने सितंबर 2022 में। कर्क लगन राशि के जातक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अगर आपके पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आप, मैंने जैसा कहा कि पहले से ही हैं, तो इस महीने इस बात की अच्छी संभावना तो है, बन तो रही है कि आप चीज़ों को बहुत ही इस तरीके से हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है और जो आपकी ये रिलेशनशिप चल रही है, इसके बीच में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना पैदा हो, कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। तो इस बात का आप पहले से ही बहुत ध्यान रख रहे हैं और ध्यान रखेंगे भी, और आपकी कोशिश में आप सक्सेस भी रहेंगे। और जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप भी है उसको भी आप, ये जो रिलेशनशिप रहेगी इसमें बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि विशेष तौर पे 17 सितंबर तक इस बात की थोड़ी सी संभावना ज़्यादा है कि आपके बीच में किसी बात को लेकर के भी, छोटी मोटी चीज़ को लेकर के कोई इशू बन जाए, कुछ कहा सुनी एक दूसरे के साथ, कुछ गर्मा गर्मी थोड़ी बहुत, इस तरीके की, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की।
17 तारीख के बाद से लेकर के चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो 17 तक इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ भी कहने बोलने से पहले अपने उस मित्र के साथ जिसके आपके रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं आप, तो उनके साथ इस बात का ध्यान रखें 1 तारीख से 17 सितंबर के बीच कि कुछ भी ऐसा ना कुछ बोलें कि जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में कोई तनाव पैदा हो। थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी रिलेशनशिप मैंने बता दिया आपको कि आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे चीज़ों को, कि ताकि मैरिड लाइफ में और जो आपकी रिलेशनशिप है इसके बीच में बहुत बैलेंस बना करके चलेंगे आप, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पैदा ना हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे अब लास्ट में। देखिए, अगर आप पहले से किसी के साथ अफेयर में थे और नहीं है, किसी भी कारणवश नहीं है, और यदि आप चाहते हैं कि अब आपके संबंध पहले की तरह ही दोबारा से कायम हो जाए, तो उसके लिए आप जो भी प्रयास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यही होगा कि भाई अगर आप मिलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट्स मिलेंगे आपके अनुसार या नहीं मिलेंगे, तो वो उसकी बात हम कर रहे हैं। 1 तारीख से 17 सितंबर के बीच में आप जो भी प्रयास करेंगे, जो भी आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे, और ये चीज़ अगर आपने अपने परिवार के जनों को भी बताई हुई है, यानी घर के जो आपके माता पिता हैं, बड़े हैं, तो उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं उनकी भी ये इच्छा रहेगी कि चलो भाई, ये अगर चाहता है बच्चा या बच्ची चाहती है और ऐसा हो सकता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। ये कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति इस महीने बन रही है, खास तौर से 1 तारीख से लेकर के और 17 सितंबर के बीच में। तो मैं यहां पर यही कहूंगा आपसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक हैं, कि आप जो भी प्रयास करने जा रहे हैं या आपके प्रयास पहले से चल भी रहे हैं, तो देखिए सफलता एकदम मिल जाए इसकी संभावना तो बहुत अभी फिलहाल बहुत कम है। लेकिन हाँ, ये प्रयास अगर आपने जारी रखे तो ये आगे आने वाले समय में इस बात की बहुत अच्छी संभावना बन रही है कि आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कहता कि इस महीने सितंबर में, मैं बात कर रहा हूँ सितंबर के मंथली लव राशि फल की, तो कि सितंबर में ही आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलें कि ये जो है थोड़ा सा लंबी अवधि का मामला है। सितंबर तो एटलीस्ट रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि कम से कम घर का सपोर्ट तो है, आपके मित्रों का भी सपोर्ट रहेगा आपको, यानी कि सबकी एक तरीके से आपके ऊपर ये रहेगी सिंपैथी कि भाई हाँ, कोई गलत नहीं है, ठीक है, होना चाहिए, चलो भाई आगे बढ़ो। और जहाँ तक आपका मित्र है जिसके साथ आप संपर्क साधना चाहते हैं, अभी उनकी तरफ से एकदम यस हो जाए या वो एकदम स्टेप आगे ले लें, इसकी संभावना अभी थोड़ा सा कम है। कुछ आपको संकेत तो मिल सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन एकदम वहाँ से वो, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सितंबर में तो एटलीस्ट उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, जैसी ग्रहों की स्थिति अभी बनी हुई है और जो आगे बनेगी आने वाले महीनों में, उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, इसकी अच्छी संभावना है। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल सितंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी जो लोग हैं वो इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अभी आने वाले दिनों में बनेंगे, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।